चलो तो हम आज बताते हैं आपको, कहाँ तक हो गया। आप लोगों ने पुनारमते हरिरम्य शंभुराजते, ये 3 प्रयोग पढ़े थे। पुनारमते, बार बार रमण करता है, बार बार आनंदित होता है। पुनर् शब्द है, उससे पुनः बन गया। और कोई कहेगा पुनः होता है, यहाँ तो पुनः लिखा है, गलत लिखा है, ये कहेंगे ना। क्या कहेंगे? पुनः शब्द होता है लेकिन लिखा क्या है? पुनः। तो लोग यदि व्याकरण नहीं पढ़े होंगे वो लोग कहेंगे कि पुनः जो लिखा है गलत लिखा है, ऐसे कहेंगे। तो आपको वहां पर बताना है नहीं, पुनारमते भी सही प्रयोग है। तो कैसे बना है पुनारमते? तो आपको कहा था हमने पहले पुनर का जो रेफ है उसका रोरी सूत्र से लोप कर देना है। उसके बाद ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोण सूत्र के द्वारा दीर्घ कर देने से पुनारमते बनता है। उसी तरह इसका मतलब किसी भी शब्द में 2 रेफ होंगे तो पहले वाले रेफ का क्या कर देना है? लोप कर देना। दीपक कहाँ चला गया? विवेक, कल तुम भी सो गए थे? तो बोलना चाहिए ना, आज भी कुछ विशेष। गुरुजी को नहीं बोले तुमने? कहा कि आज त्रयोदशी विशेष पढ़ाई होती है। चल, त्रयोदशी के दिन तो और विशेष करते हैं ना। ये भी नहीं आया कल। ठंडी है तो ठंडी में सोना ही चाहते हैं। अभी मेहनत करोगे तो अच्छे बनोगे, आगे सुखी रहोगे। तो ठीक है, तो 2 रेफ हो तो पहले वाले रेफ का लोप कर देना है। 2 ढकार हो तो पहले वाले ढकार का लोप कर देना है। ठीक है, 2 ढकार हो तो बाद वाले ढकार को निमित्त मान करके पहले वाले ढकार का लोप कर देना है। किसी भी शब्द में आपको 2 ढकार नहीं मिलेंगे, 2 रेफ नहीं मिलेंगे एक साथ। पहले वाला यदि हल है, बाद वाला रेफ है, तो पहले वाले रेफ का लोप हो जाता है। हरिर रम्य है वहां, देखो पहले वाले रेफ का लोप हो गया, हरि रम्य। शंभुर, शंभु लिखती हो ना, शंभु होता है, लेकिन शंभु विसर्ग बनने के पहले क्या रहता है? रेफ रहता है। रेफ के पहले क्या रहता है? सकार रहता है। पहले सकार है, उस सकार के स्थान पर रेफ कर देते हैं। रेफ करने के बाद फिर उधर रेफ है तो उसका हम लोप कर देते हैं, विसर्ग नहीं लिखेंगे। आगे रेफ है तो संस्कृत में किसी भी शब्द के आगे हम विसर्ग नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना। किसी भी शब्द के आगे, ठीक है, आगे रेफ है तो हम विसर्ग नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे 3 उदाहरण बता दिए, आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए आज हम चलते मनस रथः। क्या है? मनस रथः। क्या प्रयोग है? मनस रथः। देखिए आपको समझाता हूं। मनस सबसे पहले क्या है? मनस प्लस रथ। मनस प्लस रथ। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ करेंगे ससजुषोरुः। क्या करेंगे? ससजुषोरुः सूत्र के द्वारा पहले सकार के स्थान पर क्या करेंगे? रेफ करेंगे। तो क्या बनेगा? मदर रथः। क्या अर्थ है ससजुषोरुः का? पदांत सकार के स्थान पर यदि किसी भी पद के अंत में सकार होगा तो उसके स्थान पर रू हो जाएगा। किसी भी पद के अंत में यदि सकार होगा तो उसके स्थान पर हो जाएगा रेफ। ठीक है, क्या होगा? किसी भी पद के अंत में
सकार होगा तो उसके स्थान पर हम क्या करेंगे, आगे क्या हो कोई जरूरी नहीं, रेप तो करना ही करना है। अब विसर्ग करने के लिए तो हमको सोचना पड़ेगा। तो मनस पद है तो पद के अंत में सकार है, तो सकार के स्थान पर हमने क्या किया, हाँ रू किया। बोलो रेफ आदेश नहीं बोलते, इसको रू कर दिया गया। रू में क्या बचा, तो क्या बन गया, मनर रथ, मनर रथ बन गया। ठीक है, मनर रथ बन गया। अब क्या करेंगे, अब हम रोरी, क्योंकि हमने पहले बोल दिया है कि बाद में रेप हो पहले रेप हो, तो पहले वाले रेप का लोग किसी भी शब्द में पहले वाला यदि रेप हल हो बाद में रेप हो तो रोरी लगाना ही लगाना है। ठीक है, तो रेप परे है तो इस रेप का हमने कर दिया क्या, लोप। क्या बन गया, मन रथ हो गया। नहीं करेंगे, ठीक है, हमको लोप नहीं करना है, तब तो मनोरथ बनेगा ही नहीं। तो रेप लोप भी प्राप्त है, यहाँ बोलना है। ठीक है, अब यहाँ हमने लोप करके आपको दिखाया, आप लोग को पहले बोलना है कि मनोरथ लिखा है, तो ये तो नहीं होना चाहिए, ये बोलना चाहिए था। क्या करना है आपको, यहाँ ऐसे में ही अब आपको सोचना है। मनोरथ है, इस अवस्था में आपको दो सूत्र प्राप्त है। क्या है, दो सूत्र प्राप्त है। मनोरथ इस अवस्था में आप पढ़ चुके हैं सूत्र, दोनों सूत्र यहाँ लग सकते हैं। कौन सूत्र लग सकते हैं बताइए, रोरी तो आपको हमने बताया, रोरी एक लग सकता है। अब एक हसीचा भी लग सकता है, हसीचा सूत्र भी लग सकता है या नहीं, विवेक लग सकता है। क्यों लग सकता है, ये मत बोलो, क्योंकि रस्व आकार माने प्लुत भिन्न रस्व आकार से परे रू संबंधी रेप है और बाद में हस भी है, ऐसे बोलो ना। क्या है, क्या बोलता, हसीचा का क्या अर्थ है, कुछ भी नहीं तैयारी करते इसका। अर्थ ठीक से आता ही नहीं तो फिर क्या करेगा, फिर तो कुछ समझ में नहीं आया, केवल रटने से कुछ होने वाला नहीं। ये सुनते पढ़ाने वाला भी केवल सुनाना ही पढ़ाना समझता है, अब पढ़ने वाला भी केवल सुनना ही पढ़ना समझता है, इसीलिए गड़बड़ है। तो मनोरथ में हसीचा का अर्थ है प्लुत भिन्न रस्व आकार के बाद में यदि रू वाला रेप हो तो उसको क्या हो जाता है, प्लुत भिन्न रस्व आकार के बाद में यदि रू वाला रेप हो तो वो होता है। इतना तो समझ लो, अर्थ ठीक से रटेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे तो क्या हो, प्लुत भिन्न रस्व आकार के बाद में रू संबंधी रेप हो, तो रू संबंधी रेप है, पहले हमने रू किया उसी का रेप है कि नहीं, रू संबंधी रेप मतलब रू का रेप, रू संबंधी, जैसे पुनर्रमते में नहीं लगेगा क्योंकि वो रू वाला रेप नहीं है। आप कहोगे पुनर्रमते में तो पुनर्रमते था, वहां क्यों नहीं लगा, हाँ वो रू वाला रेप है ही नहीं। अब हरिरम्य में, हरिरम्य में क्यों नहीं लगा, बिना सोचे बोल देते हो, प्लुत भिन्न रस्वाकार के बाद में नहीं है, हरिर में तो सकार रू हुआ है, हरिर शब्द पहले से रेप रहता है क्या, हरि शब्द से सु आया, सु में उकार का लोप होगा, हरिश बना, हरिश में स को रू हुआ है, वो भी रू वाला तो है लेकिन प्लुत भिन्न रस्वाकार के बाद में नहीं, वहां इकार के बाद में है। कुछ भी पता नहीं, ठीक है। तो अब शंभु राजते में भी क्या है, वहां भी उकार के बाद में, रस्वाकार के बाद में है ही नहीं, ठीक है। तो मनोरथ में यहाँ प्लुत भिन्न रस्वाकार के बाद में है, क्या है, प्लुत भिन्न रस्वाकार के बाद में है, और हस परे भी बने, अस माने हस परे भी है, हस में तो रेप आता ही है ना, आता है नहीं आता, आता है। तो हस परे है, प्लुत भिन्न रस्वाकार के बाद में रेप है, इसलिए क्या ऊ प्राप्त है, हसीचा से ऊ प्राप्त है।
और रोरी से रेप भी लोप प्राप्त है। वो रेप का लोप करता, वो रेप किसी भी तरह का हो, वो रू वाला रेप हो चाहे रू भिन्न रेप हो, सारे का लोप करता है। उसके लिए रू वाला नहीं चाहिए, हसीचा के लिए रू वाला रेप चाहिए। समझ गए कि नहीं? हसीचा के लिए, हसीचा सूत्र के द्वारा ऊ करने के लिए क्या चाहिए? रू वाला रेप रहेगा तभी ऊ कर पाएगा। यदि स्वतर होगा तो उसको नहीं करेगा। लेकिन रोरी किसी भी तरह का रेप हो, चाहे वह रू वाला रेप हो चाहे बिना रू वाला हो, सबको सबका लोप करता है। समझ गए? तो यहाँ दोनों प्राप्त है कि नहीं? हसीचा भी प्राप्त है। हसीचा चाहता है कि हम इसको ऊ कर दें और रोरी चाहता है कि हम इसका लोप कर दें। हसीचा क्या चाह रहा है? ऊ का, माने रेप के स्थान पर ऊ करना चाह रहा है और रोरी उसका लोप करना चाह रहा है। तो किसकी इच्छा पूरा करोगे भाई? किसकी इच्छा पूरी कर दी जाएगी? हसीचा की? या करना तो हसीचा की चाहिए क्योंकि बना है मनोरथ। लोप करेंगे तो बनेगा नहीं। लेकिन हसीचा भी कर कैसे सकते हो? क्योंकि यहाँ तो लग नहीं सकता। सूत्र आ गए विप्रतिषेधे परम कार्यम। विप्रतिषेधे सप्तमेक वचनांतम परम प्रथमैक वचनांतम कार्यम प्रथमैक वचनांतम त्रिपदमिदम सूत्रम। क्या समझ में आ गया? विप्रतिषेधे सप्तमेक वचनांतम परम प्रथमैक वचनांतम कार्यम प्रथमैक वचनांतम त्रिपदमिदं सूत्रम सूत्रेस्मिन् त्रीणि पदानि सन्ति। सूत्रेस्मिन् त्रीणि पदानि सन्ति। विप्रतिषेधे सप्तमेक वचनांतम परम प्रथमैक वचनांतम कार्यम प्रथमैक वचनांतम त्रिपदमिदं सूत्रम सूत्रेस्मिन् त्रीणि पदानि सन्ति। अब देखो ये कह रहा है, अर्थ लिखो। तुल्य बल विरोध होने पर कार्य होता है। तुल्य बल विरोध होने पर कार्य होता है। तुल्य बल विरोध होने पर कार्य होता है। अब इस तुल्य बल विरोध का मतलब होता है जो तुल्य हैं, तुल्य बल वाले हैं, उनका अगर विरोध हो जाए, विरोध हो जाए मतलब जैसे यहाँ विरोध हो रहा है कि नहीं? हसीचा कह रहा है हम वो करेंगे, रोरी कह रहा है हम रेप का लोप करेंगे। जब एक जगह पर दोनों प्राप्त हो जाते तब विरोध होता है कि नहीं? खाने के लिए एक थाली है, दोनों को भूख लगी है तो क्या करेंगे? वो कहेगा हम खाएंगे, वो कहेगा हम। वो एक ही को खाना है, कहोगे नहीं तो बांट करके खाएंगे। तो ऐसी स्थिति नहीं, एक ही को खाना पड़ेगा। एक ही को खाना है, दो नहीं खा सकते। क्या एक ही व्यक्ति खा सकता है? भूख लगी है दो को, तो क्या करोगे? तो अब विरोध होगा कि नहीं होगा? कहेगा हम खाएंगे भाई, तो कहेगा हम खाएंगे। क्या होगा? विरोध होगा तो वहां कोई ना कोई नियम करना पड़ेगा, कोई ना कोई व्यवस्था देनी पड़ेगी कि नहीं? हाँ, व्यवस्था देनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर भी यही ये व्यवस्था, ये कह रहा है पर कार्य हो, माने जो पर है वो हो। तो पर देखोगे तो सूत्र संख्या देखो, पर में तो रोरी है, तो अष्टाध्यायी का ये सपाद सप्ताध्यायी है। हसीचा जो है सपाद सप्ताध्यायी है, रोरी अष्टाध्यायी है, 8वें अध्याय का है। तो पर कौन हुआ? रोरी। तो फिर तो रोरी होगा। अब तुल्य बल विरोध समझना पड़ेगा आपको। तुल्य बल विरोध तब पर कार्य दोनों में तुल्य क्यों है? दोनों बराबर क्यों हैं? बराबर इसीलिए हैं असत्यम है। क्या हुआ? सत्यम एक जगह भंडारा खा करके आया, क्योंकि वहां सत्यम को ही केवल बुलाया गया। हाँ, और एक जगह आदर्श भोजन करके आ गया, क्योंकि आदर्श को ही स्पेशल बुला लिया गया।
अब एक ऐसा आ गया कि क्या, एक है कि भाई दोनों दोनों आना है, दोनों में से कोई भी आ सकते हैं, ऐसा है। तीसरा नहीं, एक है दोनों में से कोई भी आ सकते हैं, लेकिन आना एक को है। तो फिर क्या कहेगा, वो ज्यादा दक्षिणा वाला है, दक्षिणा ज्यादा देने वाला है, तो कोई छोड़ना चाहेगा नहीं, है ना। सत्यम कहेगा हम ही चले जाएंगे, 2-4 महीने का खर्चा चल जाएगा। और ये कहेगा कि नहीं, हम क्या, हम पुराने हैं तुमसे, हम चले जाएंगे, देव में ज्यादा दिन से हम रह रहे हैं, हम जाएंगे। तो भाई क्या होगा, विरोध। तो विरोध होने पर क्या किया जाएगा, तुल्य बल विरोध हो गया, क्योंकि उसने भी एक जगह खा लिया है, इसने भी खा लिया। अगर एक नहीं खाया होता, चलो ये भूखा ही जाएगा बोलते, तो बलशाली माना जाता, भूखा है भाई। दोनों एक एक जगह अपनी अपनी जगह खा लिए हैं, दोनों तुल्य हैं, दोनों का पेट भरा हुआ है। ये भी हम तर्क नहीं दे सकते कि भूखा है इसीलिए इसको भेजो। तो ये तुल्य बल विरोध, ठीक है। क्योंकि तुमको जहां बुलाया गया ये नहीं जा सकता था, क्योंकि तुम्ही को बुलाया गया, और ये इसको जहां बुलाया गया वहां इसको नहीं, यही जा गया, वहां कोई दूसरा नहीं कर सकता। लेकिन एक ऐसा जगह आया कि दोनों जा सकते हैं, तो क्या किया जाए। तो ठीक उसी तरह यहाँ है। ठीक है, कल से बस हो गया, ठीक है। ठीक, चलो। हाँ, मैं ये बता रहा था, तुल्य आपको समझा रहा था, तुल्य बल विरोध होने पर, तुल्य जो है उन तुल्य बल वालों का जब विरोध हो जाएगा तब पर कार्य करना है। एक कमजोर है, एक कम बल वाला है, एक ज्यादा बल वाला है, तब पर कार्य नहीं होना। तुल्य बल विरोधे, तुल्य बल वालों का जब विरोध होगा तब पर कार्य। अब यहाँ तुल्य बल विरोध कैसे है, दोनों तुल्य हैं, तुल्य बल वाले, रोरी और हसीजा, ये जानना है कैसे तुल्य बल वाले हैं, इसीलिए तुल्य बल वाले हैं। देखो सबसे पहले क्या है, हम जो पहले बताए थे वही ले लो, बताओ यहाँ कौन सूत्र लगेगा, रोरी हसीजा लगेगा। हाँ कर रहा, हमने बोला रू वाले रेप को करता है, ये रू वाला रेप नहीं है, तो यहाँ इसका मतलब हसीचा नहीं लगेगा। तो ऐसी जगह रोरी लग गया कि नहीं, उसको कोई रोकने वाला बैठा है, कोई मना करने वाला है नहीं है, तो यहाँ पर लग गया रोरी, एक ऐसा हो गया, ठीक है। और दूसरा आओ, कौन लगेगा, यहाँ रोरी लगेगा, क्यों, रेप परे नहीं है, रेप परे नहीं है, इसीलिए रोरी, यहाँ रोरी केवल लग सकता है, यहाँ हसीचा ही लग सकता है, यहाँ रोरी नहीं लग सकता, क्योंकि रेप परे नहीं है। तो दो जगह ऐसे उनको मिल गए हैं, रोरी को भी ऐसा जगह मिला है जहाँ हसीचा कुछ हमको व्यवधान करने वाला, हसीचा हमको ये विरोध करने नहीं, हम करेंगे यहाँ कह करके आने वाला नहीं, यहाँ वो आएगा नहीं। तो ऐसी जगह हम, इसने भोजन कर लिया, यहाँ किसने भोजन कर लिया, रोरी ने, यहाँ किसने भोजन कर लिया, हसीचा ने, यहाँ हसीचा ने भोजन कर लिया, यहाँ रोरी ने भोजन कर लिया। अब यहाँ दोनों भोजन करने के लिए पहुंच जाएंगे, यहाँ तो दोनों लग सकते हैं ना। देखो हसीचा भी लग सकता है क्योंकि रू वाला रेप है, और रोरी भी लग सकता है क्योंकि उसको रू वाला रेप हो चाहे कुछ भी रेप हो, तो यहाँ दोनों लग सकते हैं। इसीलिए तुल्य बल विरोध हुआ, क्योंकि एक दूसरे जहां अपनी अपनी जगह पर लग चुके हैं, ठीक है। जहां स्पेशल यहाँ हसीचा लगा है, यहाँ स्पेशल रोरी लगा, दोनों ये एक एक जगह अपना लग गए, इसलिए तुल्य बल वाले हो गए। जब तुल्य बल वाले हो गए तो यहाँ कहे कि हम दोनों ही पहुंच गए, तो अब क्या हो गए, तुल्य बल विरोध होने पर कार्य होता है। अब देखो, अब पर कौन है, रोरी, समझ गए कि नहीं, रोरी है तो रोरी होना चाहिए, पर कार्य कौन है, समझ में आई नहीं बात, बात समझ में आई,
क्योंकि यहाँ रोरी लगा, यहाँ हसीचा लगा, तो एक एक जगह रोरी ने भी अपना काम कर लिया, बिना किसी के रोक टोक काम कर लिया। हसीचा ने भी अपनी जगह एक जगह काम कर लिया। जब अपनी अपनी जगह काम करने के कारण से दोनों ही क्या हो गए, समान बल वाले हो गए। जब समान बल वाले होने के कारण हो गए तो यहाँ दोनों की प्राप्ति हो गई। तो क्या करेंगे, यहाँ जो पर होगा वही होगा। पर कौन है, रोरी। तो रोरी प्राप्त हो गया, लगेगा नहीं, प्राप्त हो गया। तो फिर हम लगाएंगे क्या, पूर्वत्रा सिद्धम। रोरी प्राप्त हो गया, करने जा ही रहा था रेप का लोप, तब तक आ गया पूर्वत्रा सिद्धम। इसने कह दिया भाई सपाद सप्ताध्यायी के दृष्टि में त्रिपादी का जो सूत्र है वो असिद्ध हो जाता है। ठीक है, सपाद सप्ताध्यायी के दृष्टि में त्रिपादी का जो सूत्र है वो क्या हो जाता है, असिद्ध हो जाता है। सपाद सप्ताध्यायी का कौन है, असिच। त्रिपादी कौन है, रोरी। तो इनमें कौन सूत्र लगेगा, जो असिद्ध होगा वो लगेगा क्या, असिद्ध कौन हुआ, रोरी। क्यों असिद्ध हुआ, क्योंकि वह त्रिपादी का है, 8वें अध्याय का है, वो भी पहले पाद का नहीं है, पहले के बाद का है। तीसरे पाद का है क्या, हाँ तीसरे पाद का, इसका मतलब त्रिपादी है। और हसीचा 6वें अध्याय का है, 6वें अध्याय का है, हाँ। तो इसका मतलब वो सपाद सप्ताध्यायी है। हसीचा सपाद सप्ताध्यायी का है और जो है रोरी त्रिपादी का है। तो सपाद सप्ताध्यायी की दृष्टि में त्रिपादी, तो इसका मतलब जो असिद्ध होगा वह लगेगा नहीं, असिद्ध जो होगा वो लगेगा नहीं। तो कौन असिद्ध हुआ, रोरी। तो रोरी यहाँ नहीं लगा, तो कौन लगेगा अब, असिचा। तो क्या हो गया, कर दो अब उ, अब कर दो उ, मन उ रथः, मन उ रथः, मन उ रथः, मन उ रथः बना। समझ में आया ना। पहले दोनों प्राप्त हुए, विप्रतिषेधे परम कार्यम लगाने पर रोरी प्राप्त हुआ, फिर उसको भी पूर्वत्रा सिद्धम के द्वारा रोक दिया गया। पूर्वत्रा सिद्धम के कारण से यहाँ रोरी भी, समझ में आई युवराज। पूर्वत्रा सिद्धम और ये विप्रतिषेधे परम कार्यम, इसको मतलब ये दोनों भी तो सेम वैसे ही कह रहे हैं, एक बोल रहा है पर काम हो रहा है, पूर्व का काम हो रहा है। तो अब फिर क्या करें, ये कह रहा है पूर्व पर कार्य हो, ये कह रहा है पूर्व हो, हाँ ये कह रहा है। तो क्या होगा फिर, दोनों में विरोध हो गया। ये कहना चाहते, वो कहता है पर हो, वो कहता है पूर्व हो, ऐसा कहता है। फिर भी लोड़ो दोनों में लड़ाई, तो फिर कौन हो। तो देखो अब तुमको जानना पड़ेगा, इसका मतलब विप्रतिषेधे का काम है केवल जो सपाद सप्ताध्यायी के सूत्र हैं उनमें ही जो पूर्व हो, पूर्व पर दोनों प्राप्त हैं तो पर कार्य करेगा। इसका मतलब विप्रतिषेधे सूत्र की आवश्यकता केवल 7वें अध्याय में, माने सप्ताध्याय के सूत्रों में ही लगेगा। क्या समझे, सप्ताध्याय के सूत्र हैं तो वहां 2 सूत्र प्राप्त हो, पूर्व और पर, तो वहां क्या होगा, पर होगा। इसका मतलब सपाद सप्ताध्याय त्रिपादी के सूत्र होंगे तो वहां पूर्वत्रा सिद्धम ही लगेगा। समझ में आई बात। हाँ, माने सपाद सप्ताध्याय त्रिपादी के बीच में यदि कोई सूत्र प्राप्त है तो वहां पूर्वत्रा सिद्धम लगेगा। त्रिपादी के ही दोनों सूत्र हैं तो भी पूर्वत्रा सिद्धम लगेगा, लेकिन सपादी के 2 सूत्र हैं तो वहां विप्रतिषेधे परम कार्यम लगेगा। ये ध्यान रखना है। तो स्पेशल खोल करके नहीं बोला, इसका विप्रतिषेधे सूत्र की आवश्यकता दोनों सपाद सप्ताध्याय के सूत्र हो तब आवश्यकता है। समझ गए, दोनों सूत्र सप्ताध्यायी हैं, सपाद सप्ताध्यायी हैं, तब वहां पर विप्रतिषेधे परम कार्यम लगाना है।
यदि एक सपाद सप्ताध्यायी का सूत्र है, एक त्रिपादी का सूत्र है, तो वहां कौन लगेगा? पूर्वत्रा सिद्धम लगेगा। और दोनों ही त्रिपादी के हैं तो भी कौन लगेगा? पूर्वत्रा सिद्धम लगेगा। ये गांठ बांध लो, अब तुमको संदेह नहीं होगा। तो अब यहाँ क्या है, कौन लगेगा? असीचा लग गया, मनऊ रथा हो गया। अब क्या करोगे? यहाँ आद गुण से गुण कर दो दोनों के बीच में। आद गुण से क्या करेंगे? गुण करेंगे तो क्या बनेगा? मनोरथ। मनोरथ क्या है? तुम्हारी इच्छा क्या है? मन की इच्छा क्या है? बोलो, बोलते हैं ना। मनोरथा माने मन की इच्छा। मनोरथा माने मन की इच्छा, मनोरथ। आया तुमको समझ में? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, नहीं, थोड़ा बहुत नहीं भी आएगा तो दोबारा जब पढ़ाएंगे तो एकदम बढ़िया से आ जाएगा। बड़ा मत, अब इसको थोड़ा स्पेशल हो जाओगे, समझ में आ जाएगा ना, फिर क्या करेंगे? आगे वाले तो पूरा समझने लग गए, तो क्या होगा? उनको आधे घंटे में बहुत पाठ हो जाएगा। आगे जो बड़ समझदार हो गए उसको आधे घंटे में पढ़ा देंगे तो भी बहुत हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? नए बच्चों को फिर शुरू करेंगे तो वहां भी बैठ जाओगे तो दोबारा सुनोगे तो क्या हो जाएगा? आ गए बढ़िया से। समझे कि नहीं समझे? अभी जितना समय हमको अभी देना पड़ रहा है तुम लोगों को, उतना समय नहीं देना पड़ेगा। आगे समझदार हो जाओगे तो पीछे में जो कसर रह गया वो भी समझ में आ जाएगा तो दोबारा करेंगे। हाँ, मनोरथ। हम तो ये चाहते हैं कि हर साल जो है ये हेलो। हाँ, मैं अभी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? कोई जरूरी है? हाँ, क्लास में हूँ। चलो, ठीक है, समझ में आई बात? विप्रतिषेधे सूत्र कहाँ लगाना है? विवेक। दोनों यदि सपादी के सूत्र प्राप्त हो तो वहां विप्रतिषेधे परम कार्यम लगाना है। यदि एक सपाद सप्ताध्यायी का सूत्र है, एक त्रिपादी का है, तो वहां पूर्वत्रा सिद्धम लगाना है। ये दोनों त्रिपादी के हैं तो भी पूर्वत्रा सिद्धम लगाना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है? तो मनोरथ बन गया ना भाई। सबसे पहले मनोरथ का संधि विच्छेद क्या करोगे? मनस्रथ। उसके बाद रू से क्या करोगे? रे रू करोगे। रू में क्या बचेगा? तो क्या बना? मनरथा। जब मनरथा बनने के बाद दो सूत्र प्राप्त हुए, कौन कौन? हसीचा। तो रोरी और हसीचा में से कौन सा करोगे? विप्रतिषेधे लगाया गया तो यद्यपि रोरी प्राप्त हो गया, ऐसा बोलना पड़ेगा ना। दोनों प्राप्त होने पे विप्रतिषेधे परम कार्य लगाने पर रोरी सूत्र प्राप्त हो गया। लेकिन यहाँ क्या होगा? पूर्वत्रा सिद्धम होने के कारण से यहाँ रोरी नहीं लगेगा। हसीचा से ओ हो करके गुण हो करके मनोरथा बनेगा। समझ में आई? नहीं आई? हाँ, और हसी इतना करके बताते तो भी नहीं आएगा तो क्या कर सकते हैं? हम लोग को तो ऐसे कोई बताता नहीं था। हाँ, तब अब एतत्तदो सुलोपो कोरनय समासे हली। हरिवल्लभ भी कहाँ गया फिर? वो ऐसे ही है। 2-3 साल हो गए हमारे से संपर्क में आया पढ़ने के लिए, जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा। एतत्तदोह सुलोपो कोरनय समासे हली।
एतत्तदोः षष्ठ्या द्विवचनान्तम् तत्तदोः षष्ठ्या द्विवचनान्तम् सुलोपः प्रथमैकवचनान्तम्। उसके बाद एतत्तदोः सुलोप अपोह है ना, खंडकार है। अपोह षष्ठेकवचनान्तम् अनय समासे सप्तम्येकवचनान्तम्। एतत्तदोः षष्ठ्या द्विवचनान्तम् सुलोपः सोः लोपः इति सुलोपः प्रथमैकवचनान्तम् अपोः षष्ठेकवचनान्तम् अनय समासे सप्तम्येकवचनान्तम् चतुष्पदमिदं हलि सप्तम्येकवचनान्तम् पंचपदमिदं सूत्रम् सूत्रेऽस्मिन् पंचपदानि सन्ति। सूत्रेऽस्मिन् पंचपदानि सन्ति। एतद और माने अकच प्रत्यय से रहित, अकच प्रत्यय से रहित एतद और तत्शब्द संबंधी जो सु का सकार, एतद और माने अकच प्रत्यय से रहित एतद और तत्शब्द संबंधी जो सु का सकार उसका लोप होता है, उसका लोप होता है हल पर में रहने पर नया समास हो तो नहीं, नया समास हो तो नहीं। अकच प्रत्यय से रहित एतद और तत्शब्द संबंधी जो सु का सकार उसका लोप होता है हल पर में रहने पर नए समास हो तो नहीं, नए समास हो तो नहीं। ठीक है, एतद और तत्शब्द संबंधी अकच प्रत्यय से रहित, ठीक है, अकच प्रत्यय से रहित एतद और तत्शब्द संबंधी सु का सकार। ये जो अकच होता है, जो सर्वादि शब्द होते हैं उनमें अकच होता है। सर्वादि जो सर्वादि शब्द होते हैं उनमें अकच होता है। और शब्द में अकच हम नहीं कर सकते, किसमें करते हैं? सर्वादि। कौन सूत्र है अकच करने वाला? सर्व अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टेः, ये सूत्र है। अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टेः, ये सूत्र है। अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टेः, अव्यय से अकच करता है सर्वनाम। तो ये तद और तत्शब्द सर्वनाम है या नहीं? तो आप लोगों को नहीं पता, अभी आगे पढ़े। सर्वनाम है, मान लो हमारी बात, ठीक है? क्या है? सर्वनाम है। तो अकच किया जा सकता है, लेकिन अकच जहां नहीं होगा वहीं पर ये सूत्र लगने वाला है। जहां हम अकच करेंगे वहां नहीं लगाएंगे। अकच से रहित बोल रहा है। जिन एतद और तत्शब्द में अकच प्रत्यय नहीं किया गया, जैसे सर्व शब्द होता है उससे अकच कर देते हो तो सर्वकः, अर्थ में कोई अंतर नहीं आता। सर्व का जो अर्थ है वही सर्व का भी, सर्वकः का भी अर्थ रहेगा। सर्व माने सभी
सर्वकः माने भी सभी। ठीक है, तो अब देखो हमने क्या बोला, एतद, ऐसा एतद तत् शब्द चाहिए जिसमें अकच प्रत्यय नहीं किया गया है। ऐसा एतद और तत् शब्द चाहिए जिसमें, जिससे अकच प्रत्यय नहीं किया गया है। समझ गए ना? ऐसे एतद और तत् शब्द चाहिए क्या, जिससे अकच नहीं किया गया है। ठीक है, ऐसे एतद और तत् शब्द संबंध उनसे किया गया जो सु, उसका जो सकार है उसका क्या कर देता है, लोप करता है। कब? उसके बाद में व्यंजन हो, हल हो, स्वर पर में रहेगा तो लोप नहीं करेगा। और फिर इनका नया समास भी नहीं होना चाहिए। नया समास, नए समास समझते हो? इसका मतलब एतत् शब्द होगा तो नए समास हुआ होगा तो वहां क्या जुड़ जाएगा, अन जुड़ जाएगा। अन, नए समास हुआ होगा तो एतत् के पहले अन रहेगा, अन, क्योंकि आजादी है ना वो, अन। और तत् शब्द रहेगा तो फिर क्या रहेगा, अ रहेगा। यदि उसके पहले अ होगा तो समझ लो नए समास है। एतत् के पहले यदि अन जुड़ गया, अन, तो समझ लो वो भी नए समास हुआ है। तो नए समास नहीं होना चाहिए, नए समास न हुआ हो, ठीक है, और अकच प्रत्यय भी न किया गया हो, ऐसे एतद और तत् शब्द संबंधी जो सु का सकार है उसका क्या होता है, लोप होता है। कहाँ? हल पर में रहने पर। दो चीज नहीं होना चाहिए, नया समास नहीं होना चाहिए और उस एतद और तत् शब्द से एक माने अकच प्रत्यय भी नहीं किया होना चाहिए। ठीक है, तब होगा। अब दिया उदाहरण क्या, एसस विष्णु हूं। अब यहाँ एसस विष्णु, देखो विष्णु क्या,